एक गांव था, बहुत ही शांत और हरा भरा। लेकिन उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी। पेड़ों से पत्ते उड़ गए थे, हवा में बर्फ की तरह ठंडक भर गई थी। इसी गांव के किनारे एक गरीब दंपति रहते थे, भोला और उसकी पत्नी सावित्री। उनका घर बहुत ही साधारण था, मिट्टी का बना हुआ, गोल सा छोटा सा घर। छत भी मिट्टी की, दीवारें भी। कोई दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता और खिड़की से हवा सीधी अंदर घुसती थी। ठंडी सुबह और खाली बर्तन। सावित्री एक पतली सी चादर ओढ़े चूल्हे के पास बैठी थी। वो दो रोटी सेक रही थी और पास में एक कटोरी में गुड़ रखा था। यही उनका नाश्ता था। भोला लकड़ियों की एक गड्डी उठाकर जंगल से लौट रहा था। उसके हाथ लाल हो चुके थे, ठंड से कांप रहे थे, मगर चेहरा फिर भी मुस्कुराता हुआ। आज बहुत ठंड है सावित्री, चूल्हा जला है ना? सावित्री बोली। जला है भोला जी, लेकिन आटा थोड़ा ही बचा है। आज की रोटियां बस इतनी हैं। भोला बैठ गया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, जब तक चूल्हा जल रहा है और हम साथ हैं, ठंड भी हार जाएगी। बढ़ती सर्दी और मुश्किलें रात होते ही सर्दी और बढ़ जाती। मिट्टी की दीवारों से सीलन आने लगी थी। भोला और सावित्री एक ही कंबल में लिपट कर सोते। खाने को बस नमक रोटी होती। एक रात बारिश भी हो गई। मिट्टी की छत से टपकने लगी बूंदें। सावित्री ने बर्तन रख दिए और कहा, अब तो छत भी जवाब दे रही है। भोला बोला, मैं कुछ करता हूँ, कल जंगल से और लकड़ियां लाकर बेचूंगा, शायद थोड़े पैसे मिल जाएं। भोला की मेहनत। अगली सुबह भोला जल्दी उठ गया। तेज ठंड थी, लेकिन वो जंगल गया। पूरे दिन लकड़ियां काटी, हाथ छिल गए, मगर उसने हार नहीं मानी। शाम को वो गांव के बाजार पहुंचा और लकड़ियां बेच दी। बदले में उसे कुछ पैसे और थोड़ा आटा, दाल और तेल मिला। भोला सीधा दुकान से घर आया। सावित्री ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी ठंड में भी आप? भोला हंसकर बोला, जब तक मैं हूं, तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। मिट्टी के घर की खुशबू। सावित्री ने उस रात मसाले वाली खिचड़ी बनाई। चूल्हे से निकली खुशबू पूरे घर को भर गई। मिट्टी की दीवारों पर धुएं की परछाइयां बन रही थीं। दोनों ने मिलकर खिचड़ी खाई और एक दूसरे के हाथ पकड़कर सो गए। गांव वालों की नजर। कुछ गांव वालों ने देखा कि इतनी गरीबी में भी भोला और सावित्री कितने खुश रहते हैं। एक दिन गांव की पंचायत ने फैसला किया कि जो लोग मेहनती हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। भोला को एक दिन पंचायत बुलाकर कहा गया, तुम्हारा घर मिट्टी का है, मगर तुम्हारा दिल सोने का है। हम तुम्हारे घर पर नई छत बनवाएंगे और सर्दियों के लिए रजाई भी देंगे। भोला और सावित्री कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखें भर आईं। बदलाव और नया जीवन। कुछ ही दिनों में मिट्टी वाले घर पर नई टीन की छत लग गई। दीवारों पर गोबर लीपा गया ताकि अंदर गर्मी बनी रहे। पंचायत ने एक छोटा सा अलमारी भी दिलाई और एक मिट्टी का अंगीठी भी। अब घर पहले जैसा ठंडा नहीं था। भोला बोला, अब यह मिट्टी का घर नहीं, हमारा सपना है। गांव में एक बड़ा अमीर आदमी था, चौधरी लालताराम। उसका घर सीमेंट का, छत पर टैंक, अंदर फ्रिज और गैस का चूल्हा था। लेकिन दिल बहुत छोटा। उसे यह बात खटकने लगी कि लोग भोला की तारीफ क्यों करते हैं। वो बोला, अब मिट्टी के घर में रहने वाले लोग भी हीरो बन गए क्या? हद है। एक दिन वह अपने नौकरों के साथ भोला के घर आया। भोला लकड़ियों से चूल्हा जला रहा था और सावित्री आटा गूंथ रही थी। चौधरी हंसते हुए बोला, तो ये है वो मिट्टी का महल? लोग तो कह रहे थे ताजमहल है। भोला शांत रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन चौधरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुन भोला, तेरे जैसे गरीब लोग सपने न देखा करें। मिट्टी की दीवारें कभी महल नहीं बनती। भोला का जवाब। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, दीवारें तो मिट्टी की हैं, मगर हमारे इरादे पत्थर के हैं। और एक बात और, जिस घर में प्यार हो, मेहनत हो और इज्जत हो, वो मिट्टी का हो या सोने का, सबसे बड़ा होता है। चौधरी चुप हो गया और चला गया, लेकिन दिल में जलन और बढ़ गई। जलन का बदला। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, चौधरी के नौकरों ने भोला के घर के पास से गुजरते हुए कुछ लकड़ियां और चूल्हे के पास रखा तवा चुरा लिया। सुबह जब सावित्री उठी तो देखा कि सब गायब है। भोला जी, लकड़ियां नहीं हैं, चूल्हा कैसे जलेगा?
भोला समझ गया कि ये किसी की साजिश है, मगर उसने कोई शिकायत नहीं की। वो फिर जंगल गया, लकड़ियां लाया और पुराने लोहे की प्लेट को तवे की जगह इस्तेमाल किया। सावित्री की तबीयत बिगड़ती है। लगातार ठंड और मेहनत की वजह से एक दिन सावित्री को तेज बुखार हो गया। भोला चिंतित हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे, मगर पत्नी को यूं तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो उसे कंधे पर लादकर गांव के अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन भोला ने हार नहीं मानी। गांव की मदद और बदलाव। गांव के कुछ अच्छे लोग जो भोला की सच्चाई को जानते थे, दौड़े दौड़े आए। किसी ने गाड़ी दी, किसी ने दवा का खर्चा दिया और कुछ महिलाएं सावित्री के लिए गर्म रजाई ले आईं। डॉक्टर ने कहा, ठीक समय पर लाए, अब खतरा नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू थे। वो बोली, भोला जी, हम गरीब हैं, पर हम अकेले नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। चौधरी की हार। जब चौधरी को पता चला कि गांव वालों ने भोला की मदद की, तो वो चुप हो गया। उसका खुद का नौकर एक दिन बोला, साहब, उस मिट्टी के घर में जो इज्जत है, वो आपके महल में नहीं। मिट्टी घर की इज्जत अब पंचायत ने भोला और सावित्री को गांव के मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। मन से भोला ने कहा, मुझे इस मिट्टी के घर पर गर्व है। ये घर हमें ठंड से नहीं, अपमान से भी बचाता है। ये घर हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान पैसा नहीं, व्यवहार कमाता है। भोला और सावित्री अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे। ठंड का मौसम अब थोड़ा कम हो गया था, मगर मिट्टी का घर अब भी भोला के लिए इज्जत और प्यार का मंदिर बन चुका था। लेकिन एक सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नई सुबह, नई आवाज। एक सुबह जब सावित्री चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और भोला लकड़ियां काट रहा था, तभी घर के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सावित्री ने चौंक कर इधर उधर देखा। झाड़ियों के पास एक छोटी सी बच्ची कपड़े में लिपटी पड़ी थी, कांप रही थी, भूखी और डरी हुई। सावित्री दौड़कर उसके पास गई, उसे उठाया और सीने से लगा लिया। भोला भी आया और बोला, ये बच्ची यहाँ कैसे आई? एक नई जिम्मेदारी। सावित्री की आंखों में ममता छलक रही थी। उसने बच्ची को अंदर ले जाकर कंबल में लपेटा, थोड़ा दूध गर्म किया और धीरे धीरे पिलाया। भोला बोला, हम गरीब हैं सावित्री, पर क्या हम इसका पालन कर पाएंगे? सावित्री ने भोला का हाथ पकड़कर कहा, ये बच्ची, मिट्टी के घर में अगर 2 लोग रह सकते हैं, तो तीसरा भी रह सकता है। पेट का खाना बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार बढ़ जाएगा। भोला मुस्कुरा गया। नाम रखा गया। परी वो बच्ची जैसे ही हंसी, ऐसा लगा जैसे पूरे घर में उजाला हो गया हो। भोला ने कहा, इसे देखो सावित्री, जैसे कोई परी हो, इसे हम परी ही कहेंगे। अब मिट्टी का घर और भी गुलजार हो गया था। सावित्री दिन भर परी को गोद में लिए रहती, ललबाई गाती और भोला बाजार से एक एक करके छोटी छोटी चीजें लाता। मिट्टी की गुड़िया, लकड़ी का झूला, नर्म कंबल। गांव वालों की बातें। कुछ लोग कहने लगे, अरे खुद के पास कुछ नहीं, ऊपर से बच्ची पाल रहे हैं। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, जिनके दिल में ममता हो, वो सबसे अमीर होते हैं। मिट्टी का घर अब ममता का घर बन गया है। काश बचपन में हमारे पास भी ऐसा घर होता, हम भी गर्व करते। परी की मुस्कान ने बदली। दुनिया परी अब हंसने लगी थी। भोला की उंगली पकड़ती, सावित्री के चेहरे पर हाथ फेरती। भोला जब जंगल से लौटता, परी अपने छोटे से हाथ फैला देती, जैसे कह रही हो, पापा गोदी लो। गांव के बच्चे भी अब मिट्टी के घर में खेलने आने लगे। घर छोटा था, मगर प्यार से भरा हुआ। भावुक पल। एक रात भोला बाहर लकड़ियां रख रहा था। उसने चुपचाप मिट्टी के घर को देखा। अंदर सावित्री गुनगुना रही थी, परी हंस रही थी और चूल्हे की आग टिमटिमा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ऊपर वाले, तूने हमें कुछ नहीं दिया, मगर जो दिया वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वो है ये प्यारा सा मिट्टी का घर, या मेरे ये प्यारे पति जो शाहरुख खान से कम नहीं। इसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। सीख। सच्चा घर वो नहीं होता जो बड़ा हो, बल्कि वो होता है जहाँ बच्चे की हंसी गूंजे और ममता की खुशबू हो।